द फैक्ट अजमेर पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, देखिए, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय और जन सुरक्षा श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित कार्यक्रम साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान पुलिस जिला अजमेर पुलिस थाना सिविल लाइन के द्वारा थाना अधिकारी शंभू सिंह, जो कि बस स्टैंड चौराहे पर ये बी साइबर स्मार्ट जो बैनर है उसको लगाया गया है और आम पब्लिक को साइबर ठगों से, साइबर अपराध से किस तरीके से बचना है उसकी जानकारी यहाँ ये ध्यान रखना है कि आप भी अपने रिश्तेदारों से भी, अपने मित्रों से भी ये कहो कि साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय ये अपने पर्सनल डाटा किसी को शेयर नहीं करें। नंबर एक, यदि कोई आज व्यक्ति यदि आपको कहता है, लोन दे करके ये बताता है कि आपका आधार कार्ड दे दीजिए, आपके बैंक का खाता नंबर बता दीजिए, और उसको बिना वेरीफाई करे ये आप अगर उसको सारी डिटेल दे देते हो तो साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा और होने के बाद में आप इसका शिकार हो जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जैसे आपके वो साथी लोग हैं, आपके रिश्तेदार है, परिवार है, इस चीज़ की आप सभी को अवेयरनेस रखें और उनको बताएं कि हमें हमारी बैंक से संबंधित डिटेल या हमारी पर्सनल जानकारी हम किसी के साथ नहीं शेयर करें, अन्यथा हम साइबर फ्रॉड के नतीजे से शिकार हो जाएंगे। इसी अभियान को लेकर के सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय और जन सुरक्षा श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित कार्यक्रम में साइबर जागरूकता अभियान जिला पुलिस अजमेर की तरफ से किया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के अंदर हम जगह जगह स्कूलों में जाकर के भी बच्चों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। ये मोबाइल फ़ोन या अपने स्मार्टफोन से अपनी जानकारी को शेयर करना, मोबाइल फ़ोन द्वारा मित्रता बढ़ाना और मित्रता बढ़ाने के बाद में उसका शिकार होना, ये अमूमन जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में कॉलेजों में जा रहे हैं वो इसके शिकार होते हैं और शिकार होने के बाद में जब उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है या उसके खिलाफ वो कार्रवाई होती है तो अनावश्यक उसको जो पीड़ित नहीं था उसको पीड़ित बनाता और जो अपराधी था उस तक पहुँच पाती है। क्योंकि कारण क्या, उस पीड़ित व्यक्ति को भी पुलिस बार बार ये इस बात के लिए पूछती है, भाई आपको किसने आपसे ये सारी डिटेल शेयर की, डिटेल शेयर की, वो पीड़ित है, उसके शायद भी उसको दोबारा पीड़ित होना पड़ता है। इन सब चीज़ों से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि अपनी स्वयं की जानकारी, यदि कोई बैंक का अधिकारी बन के, पुलिस अधिकारी बन के, ED का अधिकारी बन के, CBI अधिकारी बन करके आपसे किसी प्रकार की क्योरी कर रहा है, किसी प्रकार की जानकारी ले रहा है, तो आप व्यक्तिगत जाकर के ही बताएं कि भाई मेरी जानकारी ये है, न कि आप टेलीफोन से। यदि टेलीफोन से भी आप बताते हैं तो आप सामने वाले को वेरीफाई करें, उनके नंबरों को वेरीफाई करें, तत्पश्चात अपनी डिटेल को शेयर करें, अन्यथा आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएंगे। इसी को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, थाना अधिकारी सिविल लाइन शंभू सिंह जी ने जो बस स्टैंड पर आम लोग हैं, टेम्पो चालक है, उन्हें ये पूरी साइबर ठगी से बचने के जो भी कारण हैं, उपाय हैं, वो यहाँ पर बताए हैं और निश्चित तौर पर छोटी छोटी जागरूकता अभियान से ही साइबर ठगी रोकी जा सकती है। जिस तरीके से मजदूरों को प्रलोभन देकर उनके खाते खोल लिए जाते हैं। अब जान लेते हैं, सर, ये अभियान चलाया जा रहा है आम पब्लिक को जागरूक करने के लिए, बहुत बढ़िया अभियान है। किस तरीके से लोग अवेयर होंगे आपके इस जागरण अभियान के तहत? देखिए, ये सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान जो है अजमेर पुलिस द्वारा जिला स्तर पर चलाया जा रहा है। इसमें तो जो हमारा जो टास्क है, स्कूलों में अधिक से अधिक जा कर के इस अभियान की साइबर अपराध से संबंधित अपराधों की जानकारी देना, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को इससे बचना और इसे बच करके और कोई किसी प्रकार की साइबर ठगी से पीड़ित न हो, साइबर ठगी का शिकार नहीं हो, इसलिए हम चौराहों पे भी जाके बता रहे हैं। और इस संबंध में जो मजदूर लोग जो अपने खाते जो किसी को हायर करने पर दे देते हैं, उनको भी समझा इसकी जा रही है कि भाई आप अपने बैंक खाते किसी को नहीं दे, क्योंकि बैंक खातों में भी हायर करके उनमें वो ठगी की जो राशि है वो ले ली जाती है। तत्पश्चात उन लोगों को जो पीड़ित नहीं थे वो उनको भी पीड़ित बनना पड़ता है और उसमें राशि जो आती है उसके खुद के स्वयं की भी राशि कई बार उस खातों में होती है तो वो भी सीज कर दी जाती है। इसलिए सब लोगों को इस मामले में जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है और जिला स्तर पर ये अभियान है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने सुना सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह जी को। राजस्थान सरकार, पीएचक्यू और जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने तमाम थाना अधिकारियों को इस तरीके के बैनर, पोस्टर लगाकर अलग अलग जगहों पर लगाकर निर्देशित किया है कि इस तरीके के पोस्टर लगाएं और आम पब्लिक को, मजदूर वर्ग को साइबर फ्रॉड से किस तरीके से बचना है उसकी जगह जगह पर जाकर, थड़ियों पर, चाय की दुकानों पर, चौराहों पर जाकर